बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोग को बिल्कुल डिफरेंट शलजम आलू की अचारी सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। तो चलें हम पहले इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। देखें, मैंने 3 शलजम लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च और 1 आलू और 1 प्याज। इन सब को मैंने छील के धो लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो ये प्याज को मैंने काट लिया। बड़ा प्याज था तो मैंने 1 लिया है, अगर छोटा है तो आप 2 लीजिएगा। और 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 1 नींबू है और 1 बड़ा आलू लिया है मैंने और 3 शलजम छील लिए हैं और धो लिए हैं उन लोगों को। इन सब चीज़ों को मैं कटिंग कर रही हूँ और फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो ये मैंने प्याज को काट लिया। अब मैंने टमाटर को काटा, छोटे छोटे पीसेस में टमाटर भी काट लिया और शलजम आलू को भी चकोर और छोटे पीसेस में काटना है। बहुत मज़े की लगती है ये, बनाइएगा आप लोग तो बताइएगा कैसी बनी आपकी। तो इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है और मज़े की लगती है बहुत ज़्यादा। तो हम अब आलू को काटेंगे ऐसे, सबको जो है चकोर पीसेस में छोटा छोटा काटना है। अब शलजम 3 शलजम ली है, पहले क्वांटिटी कम ली है, आप फिर उसी हिसाब से बढ़ाते जाइएगा। बस बताने का मकसद मेरा ये है कि मैं आपको मेथड बता दूं, बाकी आप कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं जितना आप बनाना चाहें। तो मैंने थोड़ा सा बनाया कि चलो पहले मैं थोड़ा बना के आप लोगों को दिखाऊं। फिर सर्दियों में तो कलरफुल सब्ज़ियां और ये देख के तो बस बहुत ही अच्छा लगता है। मज़ेदार सब्ज़ियां आई हुई होती हैं सर्दियों में और फ्रूट्स। वैसे तो हर ही मौसम में अल्लाह पाक ने जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ्रूट और सब्ज़ियां हमें नेमतें दी हैं। अल्लाह पाक ने जितना भी शुक्र अदा करें कम है। तो ये हमने तैयार कर लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को एक कढ़ाई में तेल डाल के प्याज लाल करेंगे। ज़्यादा लाल नहीं करनी, बस इतनी हो जाए कि मतलब उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए प्याज का। तो हमने प्याज को डाल के और ऑयल में थोड़ी देर के लिए सौते किया है कि बिल्कुल नरम हो जाए। और अब इसमें मैं जो हूँ गरम सारे मसाले डालूँगी। मसाले थोड़े डिफरेंट होंगे क्योंकि अचारी सब्ज़ी है, तो मसाले भी अचारी होंगे जो अचार में यूज़ होते हैं। तो पहले प्याज को थोड़ा लाल होने देंगे हम, फिर इसमें हम सब चीज़ें डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने आधी चम्मच जो है छोटे चम्मच से ज़ीरा लिया है साबुत। 1 चम्मच मैंने नमक डाला और फिर जो है हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो इसमें फिर मैंने राई डाली है, ये पीले रंग की होती है, ये थोड़ी डाली, अच्छा इससे फ्लेवर आ जाता है जो अचार में भी अक्सर होता है। ये भी मैंने आधी चम्मच डाली है छोटे वाले चम्मच से। तो आप लोग भी इसी तरह इतनी क्वांटिटी में बनाएं तो इतना ही डालें, फिर अगर ज़्यादा बनाना चाहें तो फिर इसको बढ़ा दें आप, जो आपकी जितनी सब्ज़ी हो उस लिहाज से आप बढ़ा दें। मैंने ये 3 शलजम और 1 आलू की सब्ज़ी के मुनासबत से जो है आपको सारे ये बताए हैं। इसमें मैंने आधी चम्मच कलौंजी डाली है,
सब चीज़ें आधी आधी चम्मच डालेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बन रहा है। इसको मिक्स करा मैंने सब चीज़ों को कि कहीं जले ना, तो इस तरह फिर हमने और बाकी चीज़ें भी मैं अब इसमें शामिल करूँगी। तो इसमें मैंने सौंफ ली है, आधी टीस्पून सौंफ भी ली है, और अगर आप भून लें और कूट लें तो वो और खुशबूदार हो जाती है। आधी टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, और इसी तरह मैं बाकी चीज़ें भी लूँगी जो हम आम यूज़ में यूज़ करते हैं। ये तो अचार का मसाले की थी। ये हल्दी हमने ली है हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, सॉरी धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून लिया, टीस्पून लिया है, और ज़ीरा पाउडर भी डलेगा इसमें आधा। और इस तरह से मैंने सारे मसाले डाल लिए। ये देखें इस तरह सब मसाले हैं। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो है टीस्पून जो है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी, और टमाटर, दोनों टमाटर डाल दिए जो मैंने काटे थे। टमाटर डालने के बाद जो है इसको भूनेंगे थोड़ा। अब थोड़ा चूल्हे का जो आंच है वो कम कर दें क्योंकि मसाले जलेंगे, हमें टमाटर को नरम करना है। तो अब मैंने इसमें आलू भी डाल दिए, आलू डाल के जो है मैंने इसको चलाया, और इस तरह से ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया हुआ है टमाटर का, आलू का। अब इसमें 2 हरी मिर्च मैंने चाक करके यानी बीच से काट के वो डाल दी है ऐसे ही, तो अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। खाना चाहें तो आप खा भी सकते हैं। और एक रेड डाली है। ये देखिए अब कितना प्यारा कलर आ गया है इसका, मिर्चों का, टमाटर का और सब चीज़ों का। तो ये इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब इसमें मैंने शलजम जो 3 थे काट के रखे थे वो भी डाल दिए। शलजम डालने के बाद जो है सबको मिक्स किया मैंने। ये देखें हरी मिर्च, टमाटर, आलू और शलजम का कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसके अंदर। अच्छा, मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून रेड चिली, वो अगर आपके पास है कश्मीरी लाल मिर्च वो डाल सकते हैं, नहीं है तो फिर आप पेपरिका है तो पेपरिका भी डाल सकते हैं, सिर्फ कलर के लिए। और इस तरह मैंने पानी थोड़ा डाल के गलने के लिए ढक के थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। तो जब ये गल जाएगा, इसमें एक मैंने साशे केचप का डाला, यानी 1 चम्मच केचप। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। मैंने डाला था, थोड़ा मज़ेदार खट्टा मीठा लगता है। आप ना डालना चाहें तो ना डालें इसमें। ये देखिए अब सब सब्ज़ियाँ गलना शुरू हो गई हैं। तो मज़ेदार सी सब्ज़ी बन रही है। और देखें इसका पानी खुश्क हो चुका है। और अब मैं इसमें 1 नींबू इसमें एंड में बिल्कुल निचोड़ के थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे पकाऊंगी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और फिर इसमें हरा धनिया से गार्निशिंग करूंगी। ये देखिए
हरे धनिया से गार्निशिंग कर दी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अचार का मसाला भी ज़बरदस्त लग रहा है इसके अंदर। तो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का बना के देखिए आप, मज़ेदार लगती है बहुत। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दी है और अब इसका कलर, और ये देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है चपातियों के साथ, सफ़ेद चावलों के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए अचार के मसाले नज़र आ रहे हैं इसमें। तो आप लोग बनाइएगा, बताइएगा आप लोग की कैसी बनी। चलें फिर इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। चलें फिर चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।